बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अगर हम कोई काम करते जाएंगे अपनी मर्जी से तो हम उसी काम को सही समझने लग जाएंगे, और वही काम हमें कोई हमसे बड़ा या हमारा उस्ताद, हमारे टीचर या हमारे अल्लाह, नबी पाक की कुछ हदीस हैं या हमारे जो बड़े उलमा हैं जो सालों से तबलीग का काम कर रहे हैं, सालों से इस चीज़ में लगे हैं, मतलब उनका कोई दुनिया में और कोई काम नहीं होता, वो यही करते हैं, उनका इल्म से ही, दीन से ही ताल्लुक होता है। तो वो हमसे बड़े हुए, समझदार हुए, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसी बातों को ना तो सुनते हैं, ना समझते हैं, और ना अमल करना तो बहुत ही दूर की बात है। जब तक इल्म नहीं होगा तो अमल बिल्कुल नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि हम अपने छोटों को भी तरजीह नहीं देते हैं। अगर हम अपने बड़ों को कोई बात बताते हैं कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो अपने बड़ेपन होने का ये मतलब मुजाहिरा करते हैं कि नहीं, जो वो कह रहे हैं वो सही है और जो छोटा कह रहा है वो गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ चीज़ों की नॉलेज छोटों को भी होती है और कुछ चीज़ों की नॉलेज बड़ों को भी होती है, तो सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। देखिए, हम मुहर्रम में जो ये काम करते हैं, अपने दस्तरखान को वसी करते हैं। जब हमें अल्लाह पाक ने, जब हमें नबी पाक ने हुक्म दिया है कि हमें आशूरा के दिन रोज़ा रखना है, हमें शुरू के 10 दिन रोज़ा रखना है। अगर हम 10 दिन रोज़ा नहीं रख सकते तो हम एंड के 2 दिन रोज़ा रख लें, 9-10 का रोज़ा रख लें, नहीं तो 10-11 का रोज़ा रख लें, या फिर उसके अगले भी 10 दिन के रोज़े रख सकते हैं। तो इसमें हम अपने दस्तरखान को कैसे वसी करेंगे जब हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया जा रहा है? रोज़े रखने का मतलब क्या है कि हम भूखे हैं ना, हम उनकी याद में भूखे हैं। हमें रोज़ा मतलब अल्लाह की याद के लिए रोज़ा होता है। अल्लाह ने फरमा दिया कि रोज़ा रखना है तो रोज़ा रखना है। तो इसमें अपने दस्तरखान को वसी करना और ऐसी डिशेस बनाना, बिरयानी बनाना, हलीम बनाना, शरबत बनाना, ये सब कहाँ से? अगर यही सब करना होता तो फिर हमें रोज़ा रखने का हुक्म नहीं दिया जाता। रोज़ा रखने का हुक्म इसीलिए दिया गया कि हमें याद, इस दिन की याद रहे कि इस दिन क्या हुआ था, किस तरह शहीद हुए थे, किस तरह प्यास थी, किस तरह तड़प थी, भूख की। ये सारी चीज़ें फील हम जब कर पाएंगे जब हम खाली पेट होंगे, और अगर हम भरे पेट होंगे तो हमें उस दिन की अहमियत का कुछ अंदाज़ा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें रोज़े रखने हैं, हमें इबादत करनी है, हमें नमाज़ें पढ़नी है, ये काम करने हैं, ना कि हमें हलीम बनाना है, हमें बिरयानियाँ बनानी है और ठंडे ठंडे शरबत पीने हैं। ये किसी भी चीज़ से नहीं साबित है, किसी भी हदीस से साबित नहीं है। उलमा फरमाते हैं ये हरगिज़, ये अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दीन हमारा जुल्हज्जा में मुकम्मल हो चुका था। अगर ऐसा कुछ भी होता, हलीम बनाना या इस तरह शरबत बांटना, तो हमारे दीन में पहले ऐड हो चुका होता है ये सारा कुछ। जिलहज्जा में जब हज हुआ तो उससे पहले क्या हुआ था कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अब इस दीन में कुछ ऐड नहीं होगा, अगर होना होता तो हो जाता। नबी पाक ने अपनी आंखों से देखा कि हसन अलैहिस्सलाम को किस तरह उनको शहीद किया जाएगा, जिस मट्टी पे उनका खून गिरा वो नबी पाक को दिखा दिया गया। नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा से, उस सलमा थी, तो वो जब घर में चले गए उन्होंने दरवाज़ा बंद करा और वो खूब रो रहे, तो दरवाज़ा बजाया, उम्मे सलमा फ़ौरन गई, जाके उन्होंने देखा तो नबी पाक बहुत रो रहे और हसन अलैहिस्सलाम को उन्होंने ज़ोर से गले लगाया हुआ था। तो उम्मे सलमा ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों इतना रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया है कि इस मतलब हसन अलैहिस्सलाम की मट्टी दिखाई है जहाँ पे इनका खून गिरा हुआ होगा। तो इस तरह से वो रो रहे थे। नबी पाक तो उनके नाना थे, हसन अलैहिस्सलाम को वो बहुत ज़्यादा पसंद प्यार करते थे। हुसैन अलैहिस्सलाम को भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन हसन अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि हसन अलैहिस्सलाम आदि जो थे ना, घुटनों तक पूरे नबी पाक के जैसे थे, सेम टू सेम। तो नबी पाक अल्लाह से फरमाते थे कि अल्लाह पाक कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी इससे प्यार फरमाएं। बार बार नबी पाक अल्लाह से ये कहते थे। अब हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम उनकी याद में खाने बना रहे हैं, ये सोच के बनाते हैं। खाना बनाना ठीक है, वो हमें खिलाना है, खाना है, हम बाकी दिनों में भी तो ये काम कर सकते हैं। आपको खाना ही खिलाना है ना, आप बाकी दिनों में कर लो। आपको हलीम ही बनाना है ना, बाकी दिनों में बना लो। आपको शरबत ही बांटना है, आप बाकी दिनों में कर लो।
باقی دنوں میں ہمیں بالکل کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ سوچیں گے آج کے دن کرنا ہے. نہیں، یہ کہاں کا لاجک ہے کہ اگر کوئی انسان پچھلے ٹائم پہ بھوک پیاس سے بلک رہے ہوں، ان کا حال بہت خطرناک ہو، اور ہم ان کی یاد میں کھانے کھائیں، ہم ان کی یاد میں حلیم بنائیں. دیکھیں، یہ ساری باتیں میں اپنے پاس ہی تو نہیں بولتی ہوں، میں بھی سنتی ہوں، سمجھتی ہوں، پڑھتی ہوں. علماء کی باتیں، سارے علماء کیا سب خراب ہیں؟ صرف وہ صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، عبادت میں اپنا ٹائم گزارنا ہے. یہ دن ہمارا بابرکت والا دن ہے، ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے، نہ کہ ہمیں نیاز اور لنگر کرنا ہے. اب دیکھیں، جب لوگ جاتے ہیں باہر، یہ جلسہ جلوس اور یہ جو نکلتے ہیں تعزیے، اس میں آپ لوگ نوٹس کریں کہ کبھی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ فیشن ان کے اس دن گزر رہے ہوتے ہیں. کیا انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جب وہ اس طرح بے پردگی سے گھر سے باہر نکلتی ہے، اور خاص کر اس دن، جس دن ہمیں سادہ رہنا ہے، جس دن ہمیں سادگی اختیار کرنی ہے، جس دن ہمیں احساس رکھنا ہے، وہ اس دن گھر سے باہر نکلتی ہے سج سنور کے، میچنگ کی ہیلز، لپسٹک، نیل پینٹ، بال کھلے، جیسے کوئی شادی کا ماحول ہے. اس طرح سے باہر نکلا جاتا ہے. مطلب یہ دن ہے. اس دن کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں یہ ہے کہ وہ باہر جائیں اور باہر جا کے بے پردگی پھیلائیں، وہ بھی آج کے دن. فرشتے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں جو آج کے دن کا بھی احترام نہیں کرتی ہیں. جب وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو فرشتے اور اللہ کی لعنت برستی ہے ان کے اوپر، ایسی عورتوں پہ جو بن ٹھن کے، جن کو احساس نہیں ہے کہ کم از کم آج کے دن کی اہمیت کر لیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو بھی آتے ہوئے دیکھا کہ وہ کس طرح بے پردگی سے ہو کے آ رہی تھی. سمجھ رہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عید کا دن ہے. یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، ہم اس کو ایسے منا رہے ہیں عید کے دن کی طرح. کب سمجھیں گے ہم؟ کب ہمیں عقل آئے گی؟ کب ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے؟ کب ہم ایک دوسرے کی بات کو ترجیح دیں گے؟ دیکھیں، جب تک ہم ترجیح نہیں دیں گے نا کسی کی بات کو، تب تک سب سے پہلی بات، جب ہم اپنے آپ کو ماریں گے نا، اپنے آپ کو نیچا دکھا کے دوسرے کی بات سنیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا. یعنی اگر کوئی بندہ یا بندی یا کچھ بھی، کوئی بڑا کچھ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ 10 لوگ اور بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بات صحیح ہے نا، جبھی بولا جا رہا ہے. تو اس طرح بے پردگی پھیلانا اور گھومنا، اور پتہ نہیں مرد حضرات کو کیا ہو گیا ہے، وہ لوگ کیوں، ان کو نہیں پتا کہ جب عورتیں باہر ایسے بے پردگی سے نکلتی ہیں تو ان کے لیے آگ کا بستر تیار کیا جاتا ہے، ان کے لیے آگ کی چادریں تیار کی جاتی ہیں. آپ لوگ کو یہ ہوش کیوں نہیں آتا کہ جب ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہماری عورتیں کس طرح سے نکل رہی ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سب کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری عورتیں جب گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو کم از کم ان کو سروں پہ دوپٹے لے دیں، کم از کم ان کو طریقے والے کپڑے پہنا لیں. حجاب نہ بھی کریں تو کم از کم سر پہ دوپٹے ہو، احترام ہو. اور خصوصاً آج کے دن کا احترام، کہ آپ آج کے دن اتنا میک اپ لگا کے باہر گھوم رہے ہیں اور آپ ساتھ میں لے کے جا رہے ہو. شرم غیرت مر گئی ہے کہ ہماری. مجھے ابھی میں آئی، بہت زیادہ مجھے غصہ آ رہا ہے، بہت زیادہ مجھے غصہ آ رہا ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مطلب کہ کیا کر جاؤں. کم از کم ہمیں آج کے دن کا احترام کرنا ہے. اور ایک اور دو اور تین لوگ نہیں، بہت سارے لوگ آج کے دن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں نئے کپڑے پہننے ہیں، ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں 10 لوگ دیکھیں گے، ہمیں بہت سارے لوگ دیکھیں گے، سبھی تو تیار ہوئے ہوئے ہیں، ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں. سبھی تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ہم بھی پہن لیتے ہیں. بھائی باہر نکل رہے ہیں تو ویسے بھی تو تیار ہونا بنتا ہی ہے. باہر نکلیں گے تو 10 لوگ تو دیکھیں گے. ارے تو باہر نکل کیوں رہے ہیں آج کے دن ہم؟ ویسے اگر کہیں جانا آنا پڑ گیا تو چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ مجھ سے اگر بولیں کہ میں کہاں سے آئی، تو میں اپنے بھائی کے گھر 2 دن سے رہنے گئی ہوئی تھی، تو پھر میں آ جائی ہوں. لیکن میں پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ باہر گھومنے، جو باہر نکل رہے ہیں وہ جلوس دیکھنے نکلتے ہیں، وہ تعزیے دیکھنے نکلتے ہیں، عورتوں کو لے کے، بچوں کو لے کے، تو یہ چیزیں غلط ہیں. ان چیزوں پہ دیکھیں، دین میں اگر ہم ایڈیشن کرتے جائیں گے، دین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو چیز ہم دیکھ کے فالو کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے. جو چیز ہم اپنے آپ سے لگا کے سوچتے ہیں کہ یہ نیکی کا عمل ہے، وہ نیکی نہیں ہے. دین وہی ہے. اگر کھانے کا بتایا گیا ہوتا تو صرف کھانے کے بارے میں ہمارے دین میں ایڈیشن ہو چکی ہوتی. دسترخوان وسیع کرنا ہے، حلیم بنانا ہے، لنگر کرنا ہے، یہ ہو چکا ہوتا ہے. روزے کا بتایا ہے ہمیں،
इबादत का बताया, यहाँ तक कि पूरे महीने रोज़े रखो। अगर यही होता तो बोलते पूरे महीने खाने खिलाओ, सबको खिलाओ, खिलाते जाओ और खुद भी खाओ, दिन रात फोड़ो, ये बोल सकते थे ना। लेकिन हमारे दिन में ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ है कि आप लोगों को रोज़े रखने हैं, रातों को इबादत करनी है। ज़िल हज्जा में और रमज़ान के बाद के जो रोज़े हैं, अल्लाह ताला ने इन रोज़ों को तरजीह दी है, इन रातों की इबादत को तरजीह दी है। क्यों दी है अल्लाह ने? रमज़ान तो अल्लाह का मतलब अल्लाह का महीना है ना रमज़ान। अल्लाह ने अपने महीने से इस महीने को तरजीह दी है, मिलाया है ना अल्लाह ताला ने, बैलेंस कर दिया उस चीज़ को। क्यों? रमज़ान अल्लाह का महीना है, अल्लाह फरमाते हैं कि भूखे रहो, मैं देखना चाहता हूँ तुम किस अमल पे होते हो, तुम क्या करते हो मेरे लिए, तुम रोज़े रखते हो, तुम अपनी भूख प्यास मिटाते हो, ये अल्लाह पाक हमसे अमल देखना चाहते हैं ना। इसी तरह अल्लाह ताला हमसे यही फरमा रहे हैं कि तुम रोज़े रखो। तो क्या अल्लाह हमसे अब ये देखने नहीं चाह रहे होंगे कि तुम इबादत कर रहे हो, तुम रातों को जाग रहे हो, तुम कुरान मजीद पढ़ रहे हो, तुम बुराइयों से बच रहे हो? नहीं, हम सीज़न वाले मुसलमान हैं। हम पता है बचते कब है? जब हम बचते हैं जब मुहर्रम आ गए, 12 पेवल आ गया, रमज़ान आ गए, इस तरह के कुछ महीने हैं जिसमें हम गाने सुनने से बच जाते हैं, जिसमें हम बुराइयों से बच जाते हैं। हमें शराब नहीं पीनी, हमें ज़िना नहीं करना, हमें पार्टीज अटेंड नहीं करनी, हमें लड़कियों से डेटिंग नहीं करनी, हमें बातें नहीं करनी, हमें तैयार नहीं होना, हमें बुरे काम नहीं करना। हम सिर्फ कुछ महीनों में बचते हैं, बाकी के महीनों में हम पे फ़र्ज हो चुका है कि हम जब आए हैं दुनिया में तो बस फिर हमें सारे गुनाह माफ़ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने जब हमें ये महीने दिए हैं तो हमें सिखाया जाता है कि देखो ये ज़िंदगी है, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो अल्लाह फरमा रहे हैं वो ज़िंदगी है, उस पर अमल करना है और बाकी के टाइम पे अमल करना है। तो अल्लाह ताला, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है और मुझे बहुत गुस्सा शदीद वाला आ रहा है। ये जब मैं सबसे पहली बात ये कि जब हम बोलते हैं ना किसी को तो कोई यकीन नहीं करता। देखिए बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सबका जो है सीन है, सबका अलग अलग है। मैं भी ऐसा ही करती थी, मुझे नहीं जब पता था मैं भी शरबत बना रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। लेकिन क्या जब मुझे पता चल गया तो मैं उस बात को मान रही हूँ। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे जो इस रास्ते पे लेके आए वो सिर्फ अल्लाह है। मुझे किसी इंसान ने आज तक मुझे ये तक नहीं बताया कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, मुझे ये नहीं पता था। मुझे ये बताने वाले भी अल्लाह है। मेरे सामने ऐसी वीडियोस आई, मेरे सामने ऐसे ऐसे बयानात आए, ऐसे उल्मा, वो नेक ही है ना, नेक नहीं भी हैं, चलें अल्लाह की तो बातें बता रहे हैं, आपको नॉलेज तो दे रहे हैं। उस्ताद हमारा, उस्ताद का रुतबा बहुत ज़्यादा है हमारी नज़र में। तो क्या ये हमारे उस्ताद नहीं है जिनसे हम सीख रहे हैं? तो जो काम हम करते हैं, हमें पता चलता है कि जो काम नहीं करने चाहिए, कम से कम उस पर रिसर्च कर लीजिए। किसी एक की बात को फॉलो मत कीजिए, लेकिन उस पर रिसर्च ज़रूर कर लें। थोड़ी रिसर्च लेके उसके बाद आपका डिसीजन है कि आपको किस पे अमल करना है। और आपका भी डिसीजन नहीं है, मेरा और आपका डिसीजन नहीं है। डिसीजन वो है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बताया, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, डिसीजन वो है, उसी पे चलना है, उसी को फॉलो करना है। अपने पास से हमें डिसीजन भी नहीं बनाना है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दें कि हम सीधे रास्ते पे चलें। जो सीधा रास्ता है, अल्लाह हमें शिरक करने वालों में से बचा लें, अल्लाह हमें बिदअत करने वालों में से बचा लें, अल्लाह हमें काफिरों के काम करने वालों से बचा लें। अल्लाह ताला हमसे वो काम करवा ले जो अल्लाह को पसंद है और जो अल्लाह की तरफ सीधे रास्ते पे जाता है। ये दुआएं हमें मांगनी है और अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। रोज़े का टाइम हो गया है और अब ये है कि चलें, अल्लाह हाफ़िज़।